जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सब संगत का स्वागत है। संगत जी, यदि सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। और संगत जी, गुरुजी से मैं ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपनी हर संगत को ढेरों ब्लेसिंग दे, उनके जीवन को खुशियों से भरे, ताकि सभी संगत खुशी खुशी गुरुजी का सिमरन करे, गुरुजी का मंत्र जाप करे, गुरुजी को याद करे। संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने कुछ पार्ट लिखकर भेजा है संगत जी, और कुछ सत्संग आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपका शुक्राना, आप मेरे सत्संग को शेयर करते हैं। आप पर गुरुजी की कृपा सदैव बनी रहे। संगत जी, आप सभी को हमारे प्यारे गुरुजी के जन्मदिन की कोटि कोटि बधाइयाँ। गुरुजी हम सबको बड़े मंदिर बुलाए और अपनी कृपा बरसाए। संगत जी, गुरु पाक की सभी इच्छा पूरी करते हैं। संगत जी, मैंने सोचा कि मैं गुरुजी के जन्मदिन पर शुक्राना करूं, पर फिर मैंने सोचा कि कैसे करूंगी, दिन में काम में व्यस्त हो जाऊंगी। और हमारे गुरुजी ने रात में ही सत्संग बुलवा दिया, और देखिए संगत जी, 12 बज गए और 7 तारीख लग गई। इस तरह उन्होंने मेरे मन की बात पूरी कर दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं साईं बाबा से भी कह रही थी कि कल गुरुजी का बर्थडे है, मैं कैसे करूं। तो देखिए संगत जी, मेरी साईं बाबा और मेरे गुरुपा ने मेरी मुराद कैसे पूरी कर दी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप दोनों का हैप्पी वाला बर्थडे मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख धन्यवाद सभी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला पार्ट आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है, जो बहुत ही प्यारा गुरुजी की ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है। संगत जी, आप सब सत्संग को जरूर सुने। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपका शुक्राना, आप हमारे सत्संग को इतनी बड़ी संगत में शेयर करते हैं, सबका भला करते हैं, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुजी के साथ बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं जो गुरुजी ने मुझे दिखाए हैं। मैं शुरुआत से बताना चाहूँगी कि मैं सद्गुरु साईं बाबा को बहुत 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 दिल से चाहती थी हूँ, और वो बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ चमत्कार करते आए हैं जैसे गुरुजी अपने संगत के साथ चमत्कार करते आए हैं। जब जब मैं सत्संग सुनती हूँ तब तब मुझे लगता है कि अरे गुरुजी तो साईं बाबा जैसे ही हैं, जैसे जैसे बाबा ने चमत्कार किए हैं वैसे गुरुजी अपने संगत के साथ चमत्कार करते हैं। जैसे गुरुजी आँखों को ठीक कर देते हैं, उसी तरह से साईं बाबा भी आँखों को ठीक करते थे। जिस तरह के चमत्कार गुरुजी करते हैं उसी तरह के चमत्कार साईं बाबा भी करते हैं। जब साईं सच्चरित्र पढ़ती हूँ तो उसमें भी वही चमत्कार दिखाई देते हैं, सुनाई पड़ते हैं उसमें। तो मेरे लिए साईं बाबा से को मानने की वजह से मैं गुरुजी में विश्वास तो धीरे धीरे कर रही थी, पर बहुत आस्था मेरी नहीं बन पा रही थी। लेकिन जैसे ही एक ख्याल मेरे मन में आता रहता था, वैसे ही बार बार सत्संग में मुझे यही सुनाई पड़ता था कि जो भी संगत हैं, आंटी जी हैं, वो बता रही होती हैं कि वो तो साईं बाबा के को बहुत मानती थी, साईं बाबा के भक्त थे, लेकिन गुरुजी के अब भक्त हो गए हैं। तो इसी तरह से मुझे एक सत्संग में सुनाई पड़ा कि गुरुजी साईं बाबा के ही अवतार हैं। फिर एक सत्संग में सुनाई दिया कि गुरुजी ने कहा कि हाँ, साईं तो मेरा बेटा है। तो संगत जी, ये सारे चमत्कार ही हैं जो मुझे कहीं ना कहीं शिव बाबा की तरफ से
संकेत दे रहे हैं कि हाँ, मुझे गुरुजी में भी आस्था उसी तरह से रखनी चाहिए जैसे साईं बाबा में आस्था में रखती हूँ। और अब मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ और गुरुजी को कोटि कोटि नमन करती हूँ कि वो गुरुपा के रूप में मेरे सामने आए हैं। मैं यही मानती आई हूँ कि साईं बाबा को मैं माँ मानती थी कि साईं माँ है मेरी, वो माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। तो गुरुजी गुरुजी गुरुपा के रूप में मेरे पास आए हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि परमात्मा ने मुझे माता पिता के रूप में, दोनों ही स्वरूप में मुझे अपनी ब्लेसिंग दी है और इसीलिए वो हर पल मेरे साथ हैं। तो शिव बाबा की मैं बचपन से ही भक्त रही हूँ। भक्त क्या कहूँ, किसी बाबा की ही कृपा रही है कि वो मुझे थामे रहे हैं किसी न किसी रूप में। मेरे बहुत सारे सत्संग तो शिव बाबा पे ही है कि हाँ, जब मैं हार गई हूँ तो भगवान शिव ने ही मुझको पार लगाया है। भगवान शिव के पिंडी पे ही, शिवलिंग पे ही जल चढ़ा चढ़ा के मैंने बहुत सारी मेरी इच्छाएं, मेरी मनोकामनाएं भगवान शिव ने पूरी की है। हर समय, हर परिस्थितियों में वो उन्होंने मेरी सहायता की है। और संगत जी क्या बताऊं, मैं तो शिव जी की बहुत पूजा करती थी। तो जिस घर में मैं रेंट पे रहती थी वो गुरु भक्त थे, उनके गुरु थे। वो सब कहा करते थे बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती है। तो मैं स्वयं भगवान शिव बाबा से ही कहती थी कि भगवान मेरे पास तो कोई गुरु नहीं है, मेरे पास तो कोई गुरु नहीं है। फिर मैं कहती थी कि अगर कोई मेरे भाग में कोई गुरु नहीं है तो शिव बाबा आप ही मेरे गुरु बन करके मेरे भाग में आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ। और तब मुझे सतगुरु साईं बाबा का साथ मिला और उन्होंने मेरे गुरु के रूप में मेरे सामने आए वो। और धीरे धीरे जैसे गुरुजी मेरे सामने आए हैं अचानक, उसी तरह से साईं बाबा भी मेरे सामने अचानक ही आ गए। उनकी फोटो कहीं दिखी, कहीं कुछ उनकी तस्वीर दिखी और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। एक शॉप पे मुझे फोटो रखी हुई दिखाई दी और वो ऐसा मुस्कुरा रहे थे कि मुझे लग रहा था कि जैसे मुझी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो ना चाहते हुए भी मैंने उनकी फोटो खरीद ली और उसके बाद से ही साईं बाबा ने मुझे बहुत सहारा दिया, मुझे बहुत हर एक परिस्थिति में मेरा सहारा दिया। और अब जब मैं दूसरी विषम परिस्थितियों में फंसी थी तो मैंने फिर साईं बाबा से कहा, बाबा अब मैं दौड़ दौड़ के थक गई हूँ, अब मैं नहीं दौड़ पाऊंगी, अब कहीं नहीं जा पाऊंगी और अब आपको ही कोई ऐसी मदद भेजनी होगी जो मुझे मेरे घर बैठे पे मिल जाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको कि मैं किसी से बता नहीं सकती थी, जिसको कि जैसे ही सत्संग में मैंने सुना तो ब्लैक मैजिक और इस तरह निगेटिविटी की सत्संग मैंने सुने। और जब मैंने उन सत्संग को सुना तो मुझे समझ में आया कि हाँ, जो राह में ढूंढ रही थी, जो हाथ में ढूंढ रही थी, जो साथ में ढूंढ रही थी, जो कृपा में ढूंढ रही थी, वो यही है। और कहीं ना कहीं मेरे सतगुरु साईं बाबा ने मुझे गुरु जी के रूप में मुझे वो सुरक्षा प्रदान की है। वो मेरी सुरक्षा तो कर रहे थे लेकिन मुझे ही मैं ही बेचैन हो रही थी। मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं सुरक्षा पा रही हूँ कि नहीं। लेकिन गुरु जी के रूप में उन्होंने सत्संग के माध्यम से मुझे सुनाया कि नहीं, परमात्मा तुम्हारे साथ में है, शिव जी तुम्हारे साथ में है। और अब जब मैं देखती हूँ तो मैं पाती हूँ कि हाँ, 7 नंबर की ब्लेसिंग की बात कही जाती है हर सत्संग में। और मैं देखती हूँ कि हाँ, पहले से ही देखती हूँ कि हाँ, 7 नंबर की ब्लेसिंग मेरे साथ में है। तो वो 7 नंबर की ब्लेसिंग कौन दे रहा था? वो निश्चित रूप से गुरु जी ही दे रहे थे। वो थे तो मेरे साथ में, लेकिन वो मेरे सामने मुझे एहसास नहीं करवा पा रहे थे। क्योंकि मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि मेरी गाड़ी के नंबर में भी 7 नंबर आता था। उसके जोड़ का भी नंबर जोड़ने पर उसका टोटल 7 ही आता था। और मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि ये 7 नंबर बार बार मेरे सामने क्यों आ रहा है, 7 ही नंबर की चीजें मेरे साथ में क्यों हो रही है। जब साईं बाबा से मैं जुड़ी थी तब मुझे मेरे पास 9 नंबर बहुत आता था। लेकिन अब इधर मैं देख रही हूँ कि 7 नंबर
बहुत मेरे पास आ रहा है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग तो मेरे पास बहुत पहले से ही थी, लेकिन मैं उनको जान नहीं पाई थी। उनको जानने के लिए गुरुजी ने अभी उचित समय समझा और अप्रैल 2024 में मैं उनको जान पाई। तो संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि अब मेरे बच्चे का एग्जाम था, इससे पहले भी मैं उसके एग्जाम दिलाने के लिए गई थी। तो सत्संग में एक एग्जाम का सत्संग में पहले भी सुना चुकी हूँ। अब दूसरे एग्जाम का सत्संग में सुनाना चाह रही हूँ कि दूसरे दिन उसका एग्जाम था, दोपहर में 2 बजे से शुरू था और 4 बजे उसकी छुट्टी होनी थी। तो जहाँ मैं उसको छोड़ने के लिए गई थी, बहुत गर्मी का समय था, तो जब मैं उसको छोड़ने के लिए गई और वो अपने एग्जाम देने के लिए अंदर चला गया और मैं बाहर गाड़ी में ही उसका वेट कर रही थी। तो संगत जी, गर्मी बहुत थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं गाड़ी का शीशा खोल दूं ताकि थोड़ी सी हवा आए और थोड़ा सा गाड़ी की सीट बेंड करके मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। लेकिन क्योंकि मैं अकेली वहां पे थी, तो मैं शीशा में खोल नहीं पा रही थी कि मैं खोलूंगी तो कहीं कोई आकर के कहीं कोई चेन वगैरह छीनने वाला या इस तरह की कोई कुछ घटना ना घटित हो जाए। तो मैं शीशा नहीं खोल पा रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने और भी सत्संग में सुना हुआ है कि गुरुजी किसी न किसी रूप में मदद करने के लिए आते हैं, उसी तरह से अचानक माफ कीजिएगा संगत जी, अचानक एक खीरे वाला, और संगत जी उससे थोड़ी देर पहले मैं ये भी कह रही थी क्योंकि गर्मी थी और मैं कह रही थी यहाँ कोई खीरे ककड़ी वाला, अपने बच्चे से ही कह रही थी कि यहाँ मुझे कोई खीरे ककड़ी वाला भी नहीं दिखाई दे रहा कि मैं खीरा ककड़ी लेकर के खा लूं, क्योंकि मुझे प्यास भी लग रही थी। तो संगत जी, आप मानिए कि ऐसा मतलब मिरेकल हुआ कि एक खीरे वाला, एक सब्जी वाला था जिसने अपनी ठेले पे खीरे भी रखे हुए थे। वो बिल्कुल मेरे गाड़ी के सामने, गाड़ी के बगल में ही उसने अपनी ठेला को ला करके खड़ा कर दिया। और संगत जी, पहले तो मैं उसको देख रही थी, मैंने कहा ये सब्जी वाला है और अरे खीरा तो इसके उस ठेल पे। फिर मैंने कहा क्या बोलते हैं, ये खीरा तो है लेकिन ये काट के देने वाला तो है नहीं, नमक वमक तो इसके पास है ना, होगा नहीं। तो मैंने लिया नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि चलो मैं ले लेती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा भैया खीरा कितने का है? तो उसने दाम बताया। मैंने कहा अच्छा मुझे दे दो। तो कहने लगा काट के नमक लगा के दे दूं? तो मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा हाँ भैया काट के नमक लगा के दे दो। तो उसने दे दिया संगत जी। और फिर तो देखिए ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे बच्चे का जो पेपर था, वो जितनी देर पेपर उसका था, 2 घंटे का उसका पेपर था, वो संगत जी वो ठेले वाला भैया जो है वो मेरी गाड़ी के बगल में, एकदम बगल में ठेला सटा करके वहीं अपने उसमें से एक स्टूल निकाल करके वहीं पर बैठ गए। और संगत जी मानेंगे नहीं आप कि मैंने आराम से अपना शीशा नीचे किया और आराम से मैं जो हूँ अपनी गाड़ी में बैठी रही। और जैसे ही खत्म होने वाला था पेपर मेरे बच्चे का, 4 बजे में 5 मिनट बचे होंगे, बस उसी समय वो खीरे वाले भैया जो है अपना ठेला वहां से हटा करके दूसरी तरफ ले गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये होता है चमत्कार गुरुजी का कि उन्होंने मुझे पूरी प्रोटेक्शन दी। मुझे जो डर लग रहा था कि हाँ मैं अकेली हूँ गाड़ी में और एकदम भरी दोपहरी है, कोई है नहीं, कोई और कहीं कोई कुछ हादसा ना हो जाए, तो मैं डर के मारे गाड़ी का शीशा नहीं खोल रही थी। लेकिन ये होता है चमत्कार, जब आप ईश्वर को मानते हैं तो चाहे साईं बाबा के रूप में हो, चाहे गुरु जी के रूप में हो, परमात्मा हमारे अंग संग रहते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। आपकी असीमित कृपा मेरे पर हम सदैव बरसती रहे और आपकी अपरंपार कृपा आपकी समस्त संगत पर बरसती रहे। गुरुजी,
आपका कोटि कोटि धन्यवाद। संगत जी, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने मेरे सत्संग को बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुना और मेरे सत्संग को सुनने के बाद आप सब पर गुरुजी की असीमित कृपा बरसे, असीमित प्रेम बरसे, क्योंकि गुरुजी इतने सरल सहज स्वभाव के हैं। उनका छवि देखकर ही ये लगता है कि अरे इतने भोले वाले हैं, इतने भोले वाले हैं, जैसे उन्हें कुछ किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, इतने प्यारे से हैं। तो उन प्यारे गुरु को, उन प्यारे सतगुरु को, मेरे सतगुरु साईं बाबा भी बहुत भोले भाले हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे हैं। मेरे दोनों गुरुओं को, मेरी गुरु माँ गुरुपा को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और अब संगत जी, इस समय 12:09 हो गए हैं। आज 7 जुलाई लग गया है और मैं अपने गुरुपा को उनके जन्मदिन की ढेरों बधाई देना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुपा, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुपा। आप सदैव सब पर कृपा करते रहें, सब पर कृपा करते रहें और हम जैसे जो अपने आप को बेसहारा समझते हैं उन पर हमेशा कृपा बरसाते रहें, उनको हमेशा संकेत देते रहें कि आप उनके साथ हैं। आपका बच्चा अकेला नहीं है, आपका बच्चा कभी अकेला हो ही नहीं सकता है। आपका बच्चा आपकी सारी शक्तियों के साथ जीवन में सदैव खुश रहने वाला है। आपकी असीमित कृपा ऐसे बरसती है। हे गुरुपा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुपा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुपा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझसे जो भी कोई गलती हो गई हो गुरुपा, तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं आपको समर्पित कर सकूं। बस एक आप हैं जो आपकी असीमित कृपा मुझ पर बरसती रह जा रही है और यही असीमित कृपा मुझे जिंदा रखे हुए है। गुरुपा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे पास केवल आपको धन्यवाद देने के अलावा कुछ भी नहीं है और मेरी तो औकात धन्यवाद देने की भी नहीं है। इसलिए गुरुपा, आप अपनी कृपा हमेशा मुझ पर और मुझ जैसे हर एक बंदे पर जो आपको, आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, उन पर हमेशा बरसाते रहिएगा। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि धन्यवाद सद्गुरु साईं बाबा। कृपा कीजिए हे शिव बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी।